अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम हल करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के मशक़ी सवालात। स्टूडेंट्स, इससे पहले के मारूज़ी और दूसरे सवालात हम हल कर चुके हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में। तो चलिए चलते हैं मशक़ी सवालात हल करने के लिए वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5 के मशक़ी सवालात। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने सवालात को हल किया और अब हम हल करेंगे मशक़ी सवालात जिन्हें हम न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यूनिट है मशक़ी सवालात। सवाल नंबर है स्टूडेंट्स 5.1, जिसमें कहा गया है दो गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, उनके मराकज़ के दरमियान फासला 0.5 मीटर है। उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि दो मासेस के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी एक मसावात हमने पढ़ी थी। वो क्या थी स्टूडेंट्स? आपको याद होगा, F बराबर है G m1 m2 ओवर R का मुरब्बा। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, ये F ग्रेविटेशनल फोर्स है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 वो मासेस हैं जिनके दरमियान में हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है, और R उनके मराकज़ के दरमियान का फासला है। स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मालूमात दी गई है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें मास दिया गया है। जी तो स्टूडेंट्स, एक गोले का मास हमने कहा m1 है और दूसरे गोले का मास m2 है। और स्टूडेंट्स, हमें सवाल में कहा गया है कि हर एक का जो मास है वो कितना है? 1000 किलोग्राम। यानी कि m1 भी 1000 किलोग्राम है और m2 भी 1000 किलोग्राम है। स्टूडेंट्स, उसके बाद उनके मराकज़ का दरमियानी फासला बराबर है R के, जो कि दिया गया है 0.5। जी तो स्टूडेंट्स, R किसके बराबर है? 0.5 मीटर के। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कीजिए m1 है, ये m2 है, इनके मराकज़ का जो दरमियानी फासला स्टूडेंट्स वो क्या दिया गया है? R, और इनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने मालूम करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम न्यूटन के ग्रेविटेशन के कानून की मसावात को देखें तो F जो है ये हमने मालूम करना है। G की कीमत स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर फी किलोग्राम स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें, हमारे पास G की कीमत भी मौजूद है, m1 की भी, m2 की भी, और R की कीमत भी मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस मसावात में ये कीमतों का अंदराज करें
तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो m1 और m2 के दरमियान है उसे बआसानी मालूम कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, F हमारे पास है G m1 m2 और R स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कीमतों का अंदाज करते हैं। 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11। स्टूडेंट्स, m1 की कीमत भी 1000 है और m2 की कीमत भी 1000 है और R है हमारे पास 0.5 मीटर और उसका हम ले लेंगे मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन कीमतों को कैलकुलेट करें जी तो स्टूडेंट्स, फोर्स की कीमत हमारे पास क्या निकली है? 2.67 ज़रब 10 की ताकत -4 न्यूटन। स्टूडेंट्स, ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो 1000 किलोग्राम मास और दूसरे 1000 किलोग्राम मास के दरमियान में होगी, जिनका दरमियानी फासला, मराकज़ का दरमियानी फासला 0.5 मीटर है। स्टूडेंट्स, वो फोर्स क्या है? 2.67 ज़रब 10 की ताकत -4 न्यूटन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है 5.2, जिसमें कहा गया है दो एक जैसे लेड के (0.00667 न्यूटन है। इनके मासेस मालूम कीजिए। देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मालूमात दी गई है। दो एक जैसे लेड के 1 मीटर के फासले पर पड़े गोलों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स 0.006673 न्यूटन है। उनके मासेस मालूम कीजिए। यानी कि स्टूडेंट्स, हमें उनके मराकज़ का दरमियानी फासला दिया गया है। हम कहेंगे मराकज़ का दरमियानी फासला और इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स R, जो कि है 1 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की कीमत दी गई है। ग्रेविटेशनल फोर्स इसे हम F से लिखते हैं और स्टूडेंट्स, इसकी कीमत है 0.00667 न्यूटन। स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत हमारे पास होती है 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11 न्यूटन मीटर मुरब्बा फी किलोग्राम मुरब्बा। जी तो स्टूडेंट्स, हमसे पूछा क्या गया है कि उनके मासेस मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा था दो एक जैसे। स्टूडेंट्स, अगर दोनों एक जैसे हैं तो इसका मतलब है उनके जो मासेस होंगे वो बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम कहेंगे m1 बराबर है m2 के। तो स्टूडेंट्स, हम इसे अगर m लिख लें दोनों मासेस को, क्योंकि दोनों की जो कीमत है, मिकदार है, वो एक ही है, लिहाजा हम m1 को भी m कह देते हैं और m2 को भी m कह देते हैं। और
चूंकि दोनों का मास बराबर होगा, इसलिए जो m की कीमत आएगी वही कीमत m1 की होगी और वही कीमत m2 की होगी। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम देखते हैं कि हमें जो मालूमात दी गई है, इस मालूमात के मुताबिक हम ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है उसे इस्तेमाल करते हुए m की कीमत निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है वो है F बराबर है G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें m1 बराबर है m2 के, क्योंकि बराबर है m के, लिहाजा स्टूडेंट्स m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, m इंटू m। तो हमारे पास जो m1 m2 की कीमत बनेगी स्टूडेंट्स वो होगी m का मुरब्बा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो f हमारे पास क्या है, g m का मुरब्बा ओवर r का मुरब्बा। स्टूडेंट्स, हमने m की कीमत मालूम करनी है, हम m को मसावात की एक जानब कर लेंगे और बाकी की जो कीमतें हैं उनको मसावात की दूसरी जानब कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस मसावात को दोबारा लिखें तो हम लिखेंगे f r का मुरब्बा ओवर g बराबर है m के मुरब्बा के। स्टूडेंट्स, यहाँ पे r का जो मुरब्बा है इसे हम मसावात की दूसरी जानब लेंगे और दूसरी जानब जाके ये फोर्स से ज़रब हुआ, और ये g है इसे भी हम मसावात की दूसरी जानब लेंगे और दूसरी जानब जाके ये f के साथ तकसीम हुआ। क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पे m के मुरब्बा के साथ g की कीमत ज़रब हो रही थी, दूसरी जानब जाके मसावात की तकसीम हो जाएगी, और r के मुरब्बा की कीमत क्योंकि मसावात की इस जानब तकसीम हो रही थी, दूसरी जानब जाके ज़रब हो जाएगी। और स्टूडेंट्स, इस मसावात को नए अंदाज में लिखने का तरीका हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने दो तरीके पढ़े थे और उनमें से एक तरीका ये है। जी स्टूडेंट्स, अब अगर हम कीमतों का अंदराज करें इस मसावात के अंदर तो हम मासेस की कीमत मालूम कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें m की कीमत चाहिए तो यहाँ पे हम जज़र भी लेंगे ताकि हमारे पास मुरब्बे की जगह m की कीमत आए जो कि m1 और m2 की कीमत के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, m का मुरब्बा बराबर f r का मुरब्बा ओवर g। स्टूडेंट्स, जब हम जज़र लेंगे उसके बाद m की कीमत आ जाएगी हमारे पास f r का मुरब्बा ओवर g। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम कीमतों का अंदराज करते हैं। f की जो कीमत हमें दी गई है वो है 0.006673। और स्टूडेंट्स, उनके दरमियानी जो फासला दिया गया था हमें वो है 1 मीटर। और जी की कीमत स्टूडेंट्स क्या होती है, 6.67 ज़रब 10 की ताकत -11। और ये हमारे पास आ जाएगा जज़र के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम देखें तो हमारे पास कैलकुलेट करके m की जो कीमत आएगी वो होगी 10,000 किलोग्राम। जी तो स्टूडेंट्स, m की जो कीमत आई है वो हमारे पास आई है 10,000 किलोग्राम। स्टूडेंट्स, हम इन कीमतों को कैलकुलेट करेंगे, इनको ज़रब और तकसीम करने के बाद जज़र लेंगे। जज़र लेकर हमारे पास जो m की कीमत आएगी वो होगी 10,000 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स, चूँकि m बराबर है m1 के, तो लिहाजा हम कहेंगे कि m1 की कीमत क्या है, 10,000 किलोग्राम
और M2 की कीमत क्या होगी, वो भी 10,000 किलोग्राम के मसावी होगी। लिहाजा स्टूडेंट्स हमने मासेस की कीमत ही मालूम करनी थी जिनके दरमियान फोर्स 0.00667 और उनके मराकज़ के दरमियानी फासला 1 मीटर था। जी तो स्टूडेंट्स वो मासेस क्या है, 10,000 किलोग्राम। जी तो स्टूडेंट्स हमारे आज के लेक्चर में हमने हल किया मश्की सवालात को 5.1 और 5.2 को। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों मश्की सवालात की बखूबी समझ आ गई होगी और अगले सवालात हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।